आज का वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप अपने सीवीटी एलएमपीजी 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी को बेस्ट तरीके से अगले 4 महीने में कैसे करोगे ताकि आपको मिले बेस्ट रिजल्ट आपके जो समय है उसको जब आप तैयारी कर रहे हो उसके अंदर, ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहां से बढ़िया अपना एलएलएम कर पाओ और आपको एकदम बढ़िया जो होता है बात वो एकदम रहे एक नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही में अगर आपने संभव लॉ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी करिए। और उसके साथ में ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर यार मेहनत बहुत लगती है, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में जाके लिखिए जरूर कि सर मैं आपके साथ हूं और मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा, ये स्ट्रेटजी में फॉलो करूंगा और मैं आपका नाम, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, सबका नाम रोशन करूंगा। तो इस मुहिम में मेरे साथ आइए, जुड़िए। नीचे जाके कमेंट में लिखिए, आपको भी दिमाग में ना एक अफर्मेशन आएगा कि भैया मेरे को एग्जाम निकालना है, तो लिखिए सर मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू। ठीक है, अब बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स की, ताकि आपको थोड़ा सा रिफ्रेशन मिल जाए कि होने क्या वाला है। देखो, पहली बात, आपका फरवरी में यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो रिलीज होगा। मार्च के महीने में सारी चीजें आपकी प्रोसेस सारा होगा और जो एग्जाम है आपका वही आपका मार्च 11 से लेकर मार्च 28 के बीच में कहीं ये होगा। तो एग्जैक्ट आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने हैं, लिख के ले लो। सिंपल एज दैट, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक, आगे आते हैं इस चीज पे कि भैया एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और किस तरीके से आपको तैयारी अपनी करनी है, उसके बारे में पूरा हम लोग डिस्कशन अब करते हैं इन डिटेल। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर प्रश्न को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बैठा लेनी है। यहाँ पे जो पेपर होगा वो दोनों इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। तो ये डरने की बात नहीं है कि भैया केवल इंग्लिश का है, हिंदी में नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों में पेपर होगा, आप आराम से जाके दो। यहाँ पे जो भाग होंगे वो दो भाग होंगे पेपर के। एक आपका देखो पार्ट ए का भाग होगा जो कि होगा 25 नंबर का, और दूसरा आपका पार्ट बी का भाग होगा जो कि होगा 75 नंबर का। जो आपका भाग ए है इसके अंदर आपकी इंग्लिश वर्बल एबिलिटी का पोर्शन है, जहां पे आपसे जो भाषा से जुड़े हुए सवाल होते हैं, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, हिंदी में आपका जो भी आपकी ग्रामर है उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपके बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन आपको बीच बीच में दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको कहा जाएगा कि भाई आंसर ढूंढ के निकालो, या उसके जंबल वर्ड्स या जो भी उसका पैटर्न होगा वो रहेगा। दूसरा आपका होगा जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके। अब इसके अंदर आपके करंट इवेंट्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर आपका ज्योग्राफी, मैथ्स, हिस्ट्री और या फिर बाकी जो सब्जेक्ट्स है जिसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा वो होंगे, उसकी पढ़ाई आपको करनी है। उसके बाद आपके अगला जो रहेगा वो है मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल। मतलब जो आप लगाया करते थे ना कि ऑड वन आउट बता दो, या भाई परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, अपना जो 10वीं लेवल की मैथ्स होती है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारा रहेगा। और उसके साथ में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, या फिर आप मान के चलिए कि लॉजिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यहाँ पे आपको मिलेंगे पार्ट ए के अंदर। ये है 25 नंबर का। और एक बात जान के चलो कि यही जो पार्ट है आपका, ये है कि आपका रैंक डिसाइडर। बिकॉज जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 75 नंबर का जो पेपर होगा इसके अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स मैक्सिमम अपना स्कोर लेके आएंगे। अगर आपको ये पता हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू का कट ऑफ वैसे तो 215 तक भी गया है, 220 भी गया है अलग अलग अपने कोर्सेज के लिए, लेकिन एक अच्छा स्कोर जो आपको लाना है वो है आपका सीधे सीधे 240 का। अगर आप इतना स्कोर ले आते हो आउट ऑफ 400, आपका मतलब कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो कि आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने से रोक पाए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है, अगर आप सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 मार्क आपका कटेगा, तो नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में। नाउ कमिंग बैक टू माई पॉइंट, आप जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सबके सब यहाँ पे 55 और 60 क्वेश्चन सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों का जो है हवा पार होती है। क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि आपका इंग्लिश, आपका हिंदी चाहे इंग्लिश हो, आपकी ग्रामर हो सकता है कमज़ोर हो, बहुत सालों से आपने 3 साल 5 साल में लॉ के पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस नहीं करी होगी, या ऐसा हो सकता है कि भाई आपका टच छूट गया मैथ्स में से, लॉजिकल रीजनिंग कभी आपने करी नहीं है अपना उसमें, तो वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो आपको उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया पेपर का पैटर्न एकदम डिटेल में मैंने आपको देखो एक एक चीज़ बताई है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ा सा, कि क्या क्या आपको लेके चलना है टारगेट। सबसे पहला आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका मेन टारगेट होना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका मेन टारगेट होना चाहिए।
उसके बाद जो 2 और यूनिवर्सिटी आप कंसिडर कर सकते हो वो है आपकी BBAU लखनऊ वाली और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अगर आपको 1 ईयर का LLM करना है स्पेसिफिकली, आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी रेस होती है, आपकी तैयारी की रेस, उसकी तो शुरुआत कहाँ से करनी है, तैयारी करनी कैसे, उसका माइंडसेट थोड़ा समझो। बिना समझे उसके मज़ा नहीं आएगी। माइंडसेट यहाँ पर यह है कि ये जो आपकी रेस है, ये एक मैराथन की तरह है। लंबी जो लंबी रेस होती है ना, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर वाली, ये उसकी तरह है। ये आपके जो रेस होती है ना 100 मीटर 200 मीटर वाली, उस तरीके की ये बिल्कुल नहीं है कि आप गए तुरंत आपने दौड़ना शुरू करा तुरंत आप फिनिश लाइन पे पहुंचे, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी पढ़ाई करनी है आपको। समझ लीजिए भैया कि 30 से लेके 35 आपके पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं लॉ के अंदर, और आपका पार्ट ए के अंदर भी लंबे लंबे आपको पूरा पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो इसीलिए जब आप पढ़ाई अपनी कर रहे हो तो ये नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में गए, आपने वहाँ पे पूरी जन्मगाथा पढ़ी कि भाई इंदिरा सहानी था, उसके पहले चुपकंदो राजा से शुरू हुआ, फिर ये आया, फिर ये आई है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 1 2 3 4 5 6 ये है, इसके अंदर के केसेस ये है, बढ़ो आगे। आर्टिकल 16 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे खत्म, 17 पे आया, 18 पे आया, धड़ धड़ आगे बढ़ो। बहुत टाइम लगा के यहाँ बैठोगे कि भाई मैं ये भी करूँगा, मैं इसको आराम से समझूंगा, मैं ये होगा वो होगा, वो कुछ नहीं है। आराम से का इज नॉट द यहाँ पे फंडा। आपको तेज तेज पढ़ाई करनी है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, बिकॉज हर सब्जेक्ट में से घुस घुस के क्वेश्चन पूछना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा या ऐसा होगा कि आपको वही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक एक चीज़ वो करनी पड़ेगी। तो इसको समझो कि आपको मैराथन दौड़नी है, बहुत लंबी पढ़ाई करनी है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई नहीं करनी है। ऊपर ऊपर से पढ़ो, लंबा पढ़ो, और लेकिन चूंकि टाइम अभी 4 महीने का है तो डिटेल के साथ भी पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो भाई, एक चीज़ ये भी है कि आप जो सारे ये काम करने जा रहे हो, अगर आप अकेले करने बैठोगे, आप सोचोगे कि यार अब 4 महीने बचे हैं, ऐसा तो है नहीं कॉलेज के एग्जाम नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपको बीच में कहीं पे त्यौहार नहीं होंगे, या मान लो कभी मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का। तो ज़रूरी ये होता है कि आपके साथ एक साथी रहे, ठीक है, और वो आपको याद दिलाए रोज़ाना कि भाई आपको ये पढ़ाई करनी है। और आपको साथी में वो साथी अगर सारी चीज़ें दे दे एक ही में, तो कितना बढ़िया रहेगा। उसी का पूरा एक कंपाइलेशन है CVT LM PG कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। इसके अंदर हम लोग संभव लॉ की टीम, मैं खुद यहाँ पे हम लोग रहेंगे। आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके पूरे पूरे वीडियो लेक्चर हम लोग ने बना के यहाँ पे दे दिए। मतलब जितने आपके 31-32 सब्जेक्ट हैं, सबके लेक्चर, सबके सब्जेक्ट नोट्स आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। आपकी पढ़ाई के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, पूरा आप इसी से पढ़ो, कुछ नहीं करना है। उसके अलावा 30 मॉक पेपर्स पूरे पूरे फुल लेंथ के, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखिए कि लैंग्वेज इसकी इंग्लिश में होगी, इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर्स होंगे 30 फुल लेंथ के मॉक पेपर्स, जिसमें 10 लाइव मॉक पेपर्स होंगे। दिसंबर से शुरू हो जाएंगे हम लोग कंडक्ट करना बैक टू बैक, वो यहाँ पे मिलेगा आपको। और उसके साथ में जो आपका पार्ट ए है, जिसमें जीके इंग्लिश मैथ सब कुछ है, उसके भी पूरे पूरे नोट्स हम लोग यहाँ पे आपका प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश मीडियम का ये अपना रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो अगर आपको एनरोल करने का सोचना है, आप आइए भैया, आराम से एनरोल करिए और अपनी पढ़ाई को एक जगह से पूरा एक सब लोग एकदम वो करके एकदम आराम से पढ़ाई करिए। और इसका जो कॉस्ट है वो केवल आपका 3499 का है। अभी आपका यहाँ पे सेल चल रही है, अक्टूबर एंड सेल। अगर आपको एनरोल करना है केवल 3499 में पूरा काम रहेगा, केवल 3500 रुपये का कोर्स, और बढ़िया अपना 5 महीने 4 महीने पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा आगे। देखो यार, जो आपने तैयारी कर रहे हो ना, तो इसके अंदर मेन जो चीज़ होती है वो होती है इस चीज़ को देखना कि आप कैसे चीज़ों को फ्रेम कर रहे हो। कंपार्टमेंटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस। आपको पहले ये डिफाइन करना है कि भाई किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छा हूँ, किन सब्जेक्ट्स में कम अच्छा हूँ, अपनी उसको पहचानो। उस चीज़ के बाद पहचान लिया तो उसके हिसाब से प्लान बनाना शुरू करो कि भाई जब मैं तैयारी अपनी शुरू कर रहा हूँ, तो जो मेरे यहाँ पे मैं भी आपको बताऊंगा कि देर आर कोर सब्जेक्ट्स एंड देर आर अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट हो गया। इनको मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा 2 महीने में, इनको यहाँ मैं ख़त्म करूँगा 1 महीने में सीधा सीधा। और 1 महीने फिर उसके बाद मैं केवल मॉक पेपर पे ध्यान दूंगा, प्रॉपर रिवीजन पे और मॉक पेपर पे। रिवीजन और मॉक पे मैं 1 महीने का पूरा टाइम यहाँ पे दूंगा, ठीक है। ये आपका सीधा सीधा फंडा है 4 महीने का। 2 महीने कोर सब्जेक्ट पे, 2 महीने अदर सब्जेक्ट पे, और 1 महीना पूरा रिवीजन दबा के आपको करना है। उसके साथ जब आप पार्ट ए की बात कर रहे हो, पार्ट ए के अंदर आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी पार्ट ऐसे, जैसे मान लो आप साइंस साइड से रहे हो तो आपके लिए मैथ्स आसान है, ठीक है। आपने PCM मैथ्स आपने 12th तक पढ़ी है, आपके लिए आसान है। लेकिन अगर आपने मान लो 10th तक पढ़ी है, या मान लो क्लास 8 तक पढ़ी, जैसे भी है, तो आप सबसे पहले मैथ्स के साथ शुरू करो। मैथ्स को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। आप इंग्लिश या हिंदी में जहाँ भी आप पेपर दोगे, उसमें अगर आपके मान लो व्याकरण, ये जो ग्रामर है वो कमज़ोर है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जीके वाला पोर्शन ऐसा है कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो,
वैसे ही आपकी जीएस स्ट्रांग होगी तो उसमें आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपने पढ़ाई अभी तक नहीं करी है तो आप भाई आइए कोर्स ज्वाइन करिए, चाहिए तो वहाँ से आप पढ़ाई करिए, उसके सारे के नोट्स दिए हुए हैं, वहाँ से नहीं करना है तो आप अपना ऑनलाइन जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के सोर्सेज मिलेंगे, वहाँ से अपना करो, मैं टॉपिक्स आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब आपका लॉजिकल और ये वाला एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है तो वो देखिए लॉ में हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अपना अच्छा नहीं होता है, तो उसको आपको पूरा टाइम देना है, ठीक है। तो पार्ट ए के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको पूरे 3 महीने प्रॉपर टाइम निकालना है, हर दिन अपना समझ के चलिए कि 2 से 3 घंटा इस पूरे पोर्शन को आप दो, तब मज़ा आएगी, ठीक है, तब मज़ा आएगी, वरना उसके मज़ा नहीं आने वाली, ध्यान मान के चलो, ठीक है। और फिर बात आती है एग्जीक्यूशन की। ये नहीं होगा कि आप गए, आपने पढ़ने के ऊपर पूरा प्लान लिखा, ये सब्जेक्ट है, ये मुझे पढ़ना है, तो फिर आपने एग्जीक्यूट ही नहीं करा। उस चीज़ को पढ़ो, एग्जीक्यूट करो, चाहो तो मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मैं आपके ऊपर बैठा रहूँगा खोपड़ी के ऊपर, ठीक है। आप जाओ, अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे कॉल करो, मैं आपको खुद गाइड करूँगा क्या करना है, नहीं करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे है, क्या है, मैं कॉन्स्टेंटली आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप आइए और बैठिए, हम लोग मिल के यहाँ पे तैयारी करेंगे, मिल के पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए उसके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कम इंपॉर्टेंट क्या है, उस बारे में देखिए। यहाँ पे ये जो लाल में सब्जेक्ट्स हैं ना सारे के सारे स्टूडेंट्स, ये पूरे के पूरे आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 2022 और 2023 के पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। जो आपका ब्रैकेट में लिखा है वो आपके 2023 का है, और जो वैसे लिखा है वो आपका 2022 का है, जो एक्सपेक्टेड है वो ये लिखा है, ठीक है। जो हम लोग ने एक अपना वो निकाली थी, बाकी ब्रैकेट वाला 2023 के पेपर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है कितने आए थे, ठीक है। ये सब्जेक्ट जितने हैं इनको आपको 2 महीने पूरा प्रॉपर दे के अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसमें कोई कोताही मत बरतो, कोई मत करो, आप चाहो तो कोर्स ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर, एक एक टॉपिक का, एक एक उसका, जो आपका सीवीटी का सिलेबस है ना, एनटीए ने पूरा सिलेबस दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बना के रखा हुआ है। आप आओ अपनी पढ़ाई करो, नोट्स भी अवेलेबल है, आप आओ पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं इनको अपना लास्ट का 1 महीने में आपको खबर अपना खत्म करना, मतलब फरवरी के महीने में इसको पूरे को खत्म करो। आप ये देखो कि जो सब्जेक्ट्स हैं कुछ आसान हैं, कुछ छोटे हैं, ज़्यादा उसमें है नहीं सब्सटेंस। इसके लिए भी नोट्स और इसके भी लेक्चर्स हम लोग अभी अपलोड करने की प्रोसेस में, वो भी आपके दिसंबर तक अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आओ बस पढ़ाई करो, दैट इज़ द मेन फंडा। और अगर मान लो आप ये चाहते हो कि आप अपने आप से करो, आपको केवल मान लो मॉक पेपर में हेल्प चाहिए, तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। किताब एक आती है आपकी ए के जैन सीरीज़ की, आपने नाम सुना होगा ए के जैन सीरीज़ का, वहाँ से आप जो मेन मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए भी ए के जैन अवेलेबल है वो आप करो। बाकियों के लिए आप जाके अपने कॉलेज के जो नोट्स हैं उनको आप रेफर कर सकते हो, या फिर आप अगर देखोगे ऑनलाइन तो आपको नोट्स हर सब्जेक्ट का मिल ही जाएगा। आपको करना बस कुछ नहीं है, आपको बस जो सिलेबस दिया हुआ है सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लेना, दैट इज इट। और फिर उसके हिसाब से अपने जो आपके वो हैं नोट्स, उनको आप अपना चाहो तो खुद से तैयार कर लो या फिर जैसे भी कर लो, और फिर दबा के मॉक पेपर के क्वेश्चंस लगाओ, उसमें और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भाई जो क्वेश्चंस होते हैं सर वो किस टाइप के होते हैं, उसका ही मैं आपको जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, पहला होता है क्रोनोलॉजी मैच क्वेश्चन। मतलब क्या होता है कि आपको एक श्रृंखला दे दी जाएगी केसेस की। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल अगर देता हूँ, सबसे पहले जो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर जाओगे, सबसे पहले आपका सज्जन सिंह का केस था, फिर शंकरी प्रसाद का था, फिर गोरखनाथ का था, फिर केशवन भारती का। अब इसको यहाँ पे लोग 1 2 3 4 लिख देंगे और आपका साल दे देंगे, फिर कहेंगे कि भाई कौन से साल में कौन सा केस आया था वो हमको बता दो, या फिर मतलब ये क्रोनोलॉजी आपको मैच करनी है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ पहले आई थी कौन सी चीज़ बाद में आई थी, ये पूरा आपको बताना है। तो जब आप रटोगे केसेस को एक एक उसको कि भाई कब आया, केस के अंदर हेल्ड क्या हुआ, फिर उस अगले केस के अंदर क्या चीज़ ओवर रूल हुई, उसी से आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आप सीआरपीसी में बात करो, आईपीसी में बात करो, सेट ऑफ केसेस जो होते हैं एक के बाद एक क्या आया उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद बंचिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये लोग क्या करेंगे आपको ना 1 2 3 या हो सकता है 4 स्टेटमेंट्स तक दे दे, 3 स्टेटमेंट्स तक तो देखा ही है मैंने, 3 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी। अब ये लोग पूछेंगे कि भाई ए ऑप्शन के अंदर की ये स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, बी में पूछेंगे स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, सी में पूछेंगे स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 ऑफ ये अपना करेक्ट है। मतलब आपको तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के ये पता लगाना है कि सही क्या है गलत क्या है, और वो तभी आएगा जब आपके पास एक अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी हर प्रोविजन की, चाहे आप आईपीसी की बात करो चाहे जितने सब्जेक्ट्स की बात करो, और साथ में बैराक्ट के अंडरस्टैंडिंग, इलस्ट्रेशंस की खास करके जानकारी
बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एविडेंस जैसे सब्जेक्ट के लिए, या फिर आप मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट्स की या आप आईपीसी की पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे इलस्ट्रेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस एक हो जाता है, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको वही स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, स्टेटमेंट्स को सही है गलत है वो आपको बताना है। ये थोड़ा सा जो उसका होता है स्टेटमेंट बंच बेस्ड, ये थोड़ा सा उसका टिपिकल होता है, उसको और दो तीन स्टेटमेंट्स मिला के पूछते हैं। यहाँ पे केवल स्टेटमेंट बेस्ड होता है, असर्शन रीजनिंग आपसे उसके अलावा पूछी जाती है कि एक असर्शन दे देंगे, एक रीजनिंग दे देंगे, फिर कहेंगे रीजनिंग सही है गलत है, या दोनों असर्शन रीजनिंग गलत है वो होगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है बीच बीच में, जैसे यहाँ पे दे दिया कि फला फला जो है किस आर्टिकल में है बता दो भाई। फिर मैच द फॉलोइंग होगा कि आपको 4 केस दे देंगे, चारों का क्वांटम बता देंगे, बस ये रेशियो डिसऑर्डर इन केसेस का ये बता दो। और फिर जनरल क्वेश्चंस आपके होते हैं वो हो गए। तो ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो आपको मैंने ये बेसिकली समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा जब आप आते हो पार्ट ए के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आपको तैयारी करनी है इस चीज़ की कि भाई जीके में उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आप देख लो। इन सारी चीज़ों के अगर आप कोर्स करने एनरोल करते हो, सबके नोट्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हैं अपनी तरफ से। आप आगे सीधा एनरोल करो, वहाँ से पढ़ना शुरू करो, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सोर्सेज की भी जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपका सीधे सीधे ये जितने आपके टॉपिक्स हैं इनको आपको देख के चलना है। उसके बाद आप मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आते हो, तो ये जितने टॉपिक्स हैं ना आपके, इनको आप देख के चलो सारे के सारे जितने आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद अगर आप, वही मैंने कहा, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप आइए कोर्स में एनरोल करिए। केवल 3499 में आपका अक्टूबर के अंदर सेल चल रही है, आप एनरोल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स के अंदर आपकी ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको करना है। फिर जनरल अवेयरनेस में ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको देख के चलना है। और अगर मान लो आप खुद से करना चाहते हो, केवल आप मॉक पेपर्स में हेल्प चाहते हो, तो वो भी हम लोग मॉक पेपर सीरीज भी अलग से लेके आएंगे। तो आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है वो मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी तरफ से जो बुक्स रिकमेंडेड रहेंगी उसमें आपका इंग्लिश के लिए अरुण शर्मा की आपकी बुक आती है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी वाली, हाउ टू प्रिपेयर, ये वाली, इसको आप कर लीजिए। और रेनिन मार्टिन की एक बुक आपकी आती है, उसको आप देख लीजिए, ग्रामर के लिए काफ़ी बढ़िया, काफ़ी फैंटास्टिक बुक है। इन सब बुक्स जो हैं ये आपको ऑनलाइन में वैसे अवेलेबल हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आपको चाहिए तो मनोहर पांडे की एक आपकी बुक आती है, वो आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए आर एस अग्रवाल की, और एनालिटिकल स्किल्स के लिए जीमैट की ऑफिशियल गाइड एक आती है, इसकी भी सबकी वो आपको मिल जाएंगे, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, वो ज्वाइन जरूर करिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रोजाना क्वेश्चंस और बाकी जो चीज़ें होती है वो पोस्ट आपकी करते ही करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई क्वेश्चन से जानकारी चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे 9555896908, मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लो ना दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ठीक है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर आप कमेंट्स में भी लिखोगे तो मैं क्वेश्चंस का आपके आंसर करने का पूरा कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।